जय हिंद दोस्तों। डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आइए आज हम आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम को पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों को छोटी आंत के बारे में बताएंगे। इसके पहले हम लोगों ने स्टमक यानी पेट के बारे में जाना था दोस्तों। उसमें एक छोटा सा सेशन रह गया था। अगर स्टमक यदि कोई मोटा व्यक्ति ज़्यादा मोटा हो गया है, तो उसको कैसे पतला यानी दुबला किया जाए। उसको दुबला करने के लिए बस छोटी सी तरीका, हमारे आपके डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वेरियाटिक सर्जरी जिसे कहते हैं। वेरियाटिक सर्जरी करके क्या करते हैं, हमारे अमाशय जो है यानी इसका क्या स्टमक का क्या करते हैं, व्यास यानी आकार को छोटा कर देते हैं। जिससे कारण छोटा हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, हमारा स्टमक ही भोजन का निर्धारण करता है। जब हमारा स्टमक ही छोटा हो जाएगा तो हमें भोजन भी कम खाएंगे, और कम खाएंगे तो हमारे शरीर क्या हो जाए, ऑटोमेटिक धीरे धीरे दुबली होने लगती है दोस्तों। आइए दोस्तों, आज अब हम आप लोगों को क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने बताया था ना, हमारे शरीर में खोजा गया नया अंग है मेजेंट्री है। फिर छोटी आंत के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हमारा रह जाएगा बड़ी आंत। उसके बाद जो हमारा बच रहा है ये क्या नाम है, लीवर हो जाएगा और अग्नाशय हो जाएगा। ये हमारे क्या पाचन ग्रंथियां हैं। जब हम पाचन ग्रंथियां इसके बाद पढ़ाएंगे, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन के लिए कौन कौन सी ग्रंथियां जिम्मेदार है, उनको जब बताएंगे तो उसमें हम आप लोगों को उसको बेहतरीन तरीके से बता देंगे। आइए इसमें हम देख ले रहे हैं मेजेंट्री के बारे में। मेजेंट्री है क्या है, हमारे जो शरीर का खोजा गया न्यूनतम अंग है, या 2017 में खोजा गया था। यह क्या करती है, अंगनाशय को और पित्ताशय को और छोटी आंत को यानी चौराहा यानी जंक्शन का काम करती है। जंक्शन उसे कहते हैं जब जो कई राज्यों को जोड़े या कई जिलों को जोड़े। हम आप प्लेटफॉर्म पे देखते हैं जाते लिखा रहता है जंक्शन। जंक्शन का मतलब यही होता है कि कई शहरों को जोड़ने वाला रास्ता जंक्शन कहलाता है। और हमारे आपके गांव में क्या कहलाता है, जो कई रास्ते पहुंचे चौराहा क्या करता है, कई गांवों को जोड़ने वाला चौराहा कहलाता है। वही कार्य हमारा मेजेंट्री करता है। मेजेंट्री पाया कहा जाता है, हमारी आपकी छोटी आंत में ये मेम्ब्रेन से चिपका रहता है, हर तरफ चिपका रहता है भैया, ठीक है। ये छोटी आंत की तरफ इसे चिपका रहता है। यही है, हमने कहा ना, हमें 2017 में हमारे वैज्ञानिक क्या करते हैं, इसकी खोज कर रहे हैं। और जिस दिन इसकी खोज सक्सेस हो जाएगी, हमारी आंत यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से जितनी भी बीमारियां उसका सटीक पता लगाया जा सकता है। ये कभी कभी पूछता था, पीसीएस में पूछा था कि 2017 में खोजा गया न्यूनतम अंग शरीर का बताइए, तो हमारा मेजेंट्री हो जाएगा दोस्तों। इसका मुख्य काम यही है, बस ये क्या करता है, शरीर में चिपका रहता है दोस्तों। अभी इसका कोई खास पता नहीं लगाया गया है, अगर जिस दिन लगाया जाएगा उस दिन सटीक पता चल जाएगा। आइए अब हम देखते हैं हमारा भोजन फिर कहाँ अमाशय से निकल के कहाँ आता है, छोटी आंत में। हमारे छोटी आंत के 3 प्रकार के भाग पाए जाते हैं। आइए हम तीनों के बारे में भी बताएंगे आप लोगों को क्या करता है यह भोजन। आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिए, यह भोजन के पाचन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारी छोटी आंत जो है यह भोजन के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, पाचन अंग का। जो छोटी आंत आहार नाल से सबसे लंबी संरचना है, यह छोटी आंत जो हमारी है आहार नाल की सबसे लंबी संरचना पाई जाती है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर लिख दे रहे हैं हम। 6 से 7 मीटर है, 6 से 7 मीटर है। अगर इसको हम फीट में कन्वर्ट करें तो 25 से मान चलिए कितना आ जाएगा, 20 से 23 से फीट लमसम हो जाएगी। 20 से 23 फीट के बराबर होगी दोस्तों। यह हमारे आहार नाल की मतलब मुख से लेकर गुदा तक सबसे लंबी संरचना है। तो फिर इसको छोटी आंत क्यों नाम रखा गया भाई, इसका भी तो एक रीजन है। देखिए आइए हम लोगों को बताए हैं, बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है, छोटी आंत को छोटी आंत कहा जाए। आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। यह जबकि देखिए 6 से 7 मीटर होती है, और इसको हम अगर फीट में बदले तो क्या ना 20 से 30 जो है 23 फीट के बराबर हो जाएगी। इसका व्यास कितना होता है, इसका व्यास होता है, आप लोग देखिए व्यास, इसका व्यास होता है लगभग 30 मिलीमीटर। और इसको हम अगर कन्वर्ट करें इंच में तो कितना हो जाएगा, 1.5 इंच, 1.5 इंच हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 1.5 इंच के बराबर है, ठीक है। 1.5 इसका व्यास है, इंच है। हमारी आपकी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का व्यास ज्यादा है। व्यास इसका लगभग कितना है, 30 सेंटीमीटर है। कितना है, लगभग इतना ही। इसका जो व्यास है लगभग 6.7 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर है,
ठीक है। और इसकी लंबाई कितना है, लगभग 1.5 फीट है, लगभग 1.5 फीट है। किसकी बता रहे हैं, बड़ी आंत की। लगभग 1.5 फीट इसकी लंबाई है, लेकिन ये व्यास के कारण इसको हम बड़ी आंत कहने लगते हैं। इसका व्यास ज्यादा है, 6.7 सेंटीमीटर। इसका देखेंगे तो कितना इंच है, लगभग क्या है, 1.5 इंच के बराबर है। इसलिए हम इसको बड़ी आंत कहते हैं, इसको छोटी आंत कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यह महत्वपूर्ण क्यों है, हमारे जो है भोजन का पूर्ण रूप से पाचन इसी छोटी आंत में होता है। टोटल का टोटल हमारे भोजन का जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है। आइए हम आप लोगों को एक एक करके दिखाते हैं। हमारे जो छोटी आंत में कभी कभी पूछा था, पीसीएस में हुआ है, छोटी आंत का वह भाग बताइए जहां पर पूर्ण रूप से भोजन का पाचन होता है। पहले आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग खुद जान जाएंगे पूर्ण रूप से भोजन कहाँ पाचन होगा। देखिए हमारा क्या है, ड्यूडेनम वाला सबसे ऊपर वाला भाग। देखिए यहाँ पे लिखा है ड्यूडेनम ज्यूजेनम इलियम। ट्रिक के माध्यम से DJI नोट करके लिखे भी हम अभी बताएंगे नोट करके क्या लिखे हैं। ट्रिक के माध्यम से DJI ड्यूडेनम ज्यूजेनम इलियम, ड्यूडेनम ज्यूजेनम इलियम, ये हमारी छोटी भाग का जो है तीनों भाग है उनका नाम है, जिसे हम शॉर्टकट में ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं DJI। आप लोग याद कर सकते हैं। ड्यूडेनम का क्या काम है, देखिए हमारी छोटी आंत की सबसे ऊपरी भाग को हम ड्यूडेनम कहते हैं। यानी कि जैसा है हमारा भोजन अमाशय से आया, अमाशय से छोटी आंत में आया, तो जैसा है मतलब पहुंचा तो कौन से वाले भाग में पहुंचा, ड्यूडेनम में पहुंचा, ड्यूडेनम में पहुंचा। ठीक है, ड्यूडेनम की किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकालता। यह ड्यूडेनम जो हमारा है किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकालता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हमारा भोजन ड्यूडेनम से जब होता है तो फिर चलता है कहाँ पे, जियोजेनम के पास। यह क्या करता है, भोजन को फैलाने का कार्य करता है। यहाँ पे देखिए हम लिखे भी होंगे, भोजन को फैलाने का कार्य करता है। यह हमारी छोटी आंत का दूसरा भाग यानी जियोजेनम कहलाता है। यह जो हमारे भोजन को फैलाने का प्रसार कर देता है। ठीक है, जो हमारा भोजन बहुत बारीक हो जाता है, छोटा छोटा, यानी यह जटिल प्रक्रिया को सरल प्रक्रिया, जैसे कोई बड़ा मॉलिक्यूल से अणु है उसको इसको तोड़कर क्या करते हैं, छोटे 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 कर देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, जटिल को सरल बना दिए। बड़ा सा मॉलिक्यूल यानी है इसको तोड़कर छोटा बनाने का कार्य करता हमारा जियोजेनम करता है। जियोजेनम के बाद सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा इलियम करता है। इलियम का देखो मैं यह वाला भाग आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, निकाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए वाला भाग हमने निकाल लिया, यहाँ पे देखिए ऐसे करके इस वाले भाग को हम निकाल दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यह वाला भाग हमारा क्या है, जो है इलियम वाला। यहाँ पे आप देखेंगे तो उंगली नुमा संरचना, अब इसको हम जूम कर दिए हैं। ठीक है, इसको जब देखेंगे जूम करके, यानी सूक्ष्म कर, यानी सूक्ष्म कर भी बोलता है। और कभी कभी पूछ लेता है शरीर का वह भाग बताइए जिसे हम बिलाई कहते हैं, तो इसी का नाम बिलाई है, इसी का नाम सूक्ष्म कर है। ठीक है, इसका नाम सूक्ष्म। यह क्या करता है, सूक्ष्म कर मतलब छोटी छोटी अंगुली नुमा, जो हमारी उंगली है ना दिख रही है, ये अंगुली नुमा संरचना होती है। क्या करता है, यहीं पे भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। इलियम जो हमारा है, इलियम जो क्या करता है, पूर्ण रूप से हमारे प्रोटीन जितने खनिज हैं सबको क्या करता है, जब हम भोजन करते हैं हमें एनर्जी और ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा जो होती है हमारे, हम आप लोगों को जब ये क्या नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा लेंगे तो आप लोगों को हम बताएंगे संतुलित आहार हमें क्या क्या खाना चाहिए, कैसे कैसे खाना चाहिए, किस मात्रा में खाना चाहिए, तो हमारे शरीर को एक लंबे समय तक चलाया जा सके। ये हमारा किसका भाग है, ये इलियम वाला भाग हमारा कौन सा है, इलियम, इलियम वाला भाग है। इलियम वाला भाग में क्या कहते हैं, सूक्ष्म कर, इसे सूक्ष्म कर यानी अंगुली नुमा संरचना होती है। या कभी कभी इसे बिलाई पूछ देता, क्या पूछा, बिलाई, बिलाई बिलाई। ठीक है, कभी कोई पूछ देता बिलाई। दोस्तों आप लोग थोड़ा इसको करिए, सॉरी दोस्तों। आइए हम देखते हैं क्या हमारा कौन सा भाग है, बिलाई, बिलाई वाला भाग है। इसे हम क्या कहते हैं, कब सूक्ष्म कर, यानी यह क्या करता है, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन करने का काम करती है। यह क्या करती है, हमारे जो है शरीर में ये एंजाइम निकालती है, एंजाइम निकालती है। एंजाइम कौन सी निकालती है हमारे आपके शरीर में, यहाँ पे क्या इरेप्सिन नामक एंजाइम छोड़ती है। यह हमारे शरीर जो है आंत में इरेप्सिन नामक एंजाइम छोड़ती है, जिससे हमारे भोजन संकुच सूक्ष्म कर है, ये क्या करते हैं, ये भोजन को जो है, जो पचा हुआ भोजन मतलब न्यूट्रस होता है, इसको अपने एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप अगर हम देखेंगे तो कभी कभी देखें बाल में जब कंघी करते हैं तो ये हमारा बाल कितना छोटा क्या काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते। देखिए बाल हमारा कोई काउंट नहीं कर सकता, अनकाउंटेबल है। ऐसे इनको भी हम अनकाउंटेबल है, इतने ज्यादा है ये सूक्ष्म
तर यानी बिलाई इतने ज्यादा है कि क्या करते हैं, हमारे न्यूट्रस पदार्थ को जैसे हम हेयर करते हैं तो यहाँ पे दिखता है, लेकिन अगर इन्हीं को हम जूम करके देखेंगे तो क्या इनका वर्क है, यहाँ पे ये दिखेगा। ये हमारे क्या करते हैं, कंघी करते हैं, कंघी करके क्या करते हैं, जितने न्यूट्रस पदार्थ हैं इनको अपनी तरफ एब्जॉर्ब करके हमारे आपके ब्लड में पहुंचा देती है। ब्लड हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है और ये हमारे शरीर में पहुंचा, जहां जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है, जिस ऊर्जा की जैसी आवश्यकता पड़ती है, वह ब्लड हमारे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। जब हम आप लोगों को ब्लड सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे भी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, छोटी आंत का कार्य हो गया। छोटी आंत क्या करती है, जो है इरेप्सिन का निर्माण करती है। इसमें कौन सा, यही पूछता है, इलियम, वह शरीर का छोटी आंत का वह भाग बताइए जहां पर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो दोस्तों यदि हमारे क्वेश्चन में कभी पूछ ले कि छोटी आंत का वह भाग बताइए जहां पर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है, आप लोग बिना निसंकोच किसको मारिएगा, इलियम वाले भाग को मारिएगा। क्यों, क्योंकि याद करने के लिए देख लीजिए पूर्ण रूप से, अंतिम क्या, DJI, यानी आई का मतलब इंड, आई का मतलब इंड होता है। आप लोग हम समझने के लिए बता रहे हैं, इंड करके मतलब क्या, भोजन का यहीं पे फुल एंड फाइनल हमारा जो भी भोजन है। और आप लोग एक बात नोट करके लिखिए, देखो छोटी आंत में कभी हमारे जो जल और खनिज का पाचन नहीं होता। जब हम बड़ी आंत पहुंचाएंगे पढ़ाएंगे ना तो वहां पे बताएंगे हमारे बड़ी आंत का क्या काम है, वहां पे बताएंगे छोटी आंत का क्या होता है। यहाँ पे देख लीजिए, छोटी आंत में जल एवं खनिज का पाचन नहीं होता है। आइए हम आप लोगों को बताएं, अब यहाँ से हमारा संरचना किसकी शुरू हो जाती है, बड़ी आंत की। अब बड़ी आंत का क्या वर्क है वो भी बता देंगे दोस्तों। उसके बाद हमारी पाचन ग्रंथियां स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम में कितनी पाचन ग्रंथियां सहायक है, क्या क्या करती हैं दोस्तों। यहाँ से हम बताएंगे बड़ी आंत में क्यों हमारे लैट्रिन का रंग पीला होता है, और बड़ी आंत को बड़ी आंत बोला क्यों गया, यहाँ पे हमने बता ही दिया। यहाँ से हमें क्या एक साक्ष्य मिलेगा, मानव का क्या है, मांसाहार से शाकाहार में प्रवृत्ति करने का, वो भी साक्ष्य मिल जाएगा दोस्तों। आप लोगों को हमने बताया क्या हमारे छोटे आंत का वर्क था दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा बताया तरीका कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को बड़ी आंत बताएंगे, उसके बाद पाचन ग्रंथियां बताएंगे। जय हिंद दोस्तों।